गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की आखिरी बार कट ऑफ बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी वो कितनी होगी। और ये सारी बात ऐसे नहीं, पूरे एनालिसिस के बाद करेंगे कि इतने दिन में क्या हम लोग किस कंक्लूज़न पर पहुँचे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो टीजीटी यूपी टीजीटी हुई है, ये इस बार काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, यूआर कैटेगरी की वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, उसके बाद ओबीसी की हैं और साथ में एससी की है। इन 4 कैटेगरी की हैं। कुल मिला के लगभग 980 प्लस वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, और इस बार बहुत वैकेंसी हैं काफ़ी कैटेगरी की। तो पहला तो एक यही रीज़न है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी पिछली बार की तुलना में कम जाएगी। अब आइए सबसे पहले देखते हैं क्या गई है इसकी कट ऑफ। तो देखिए, सबसे पहला कारण है जो पिछली बार था, इंटरव्यू था। ठीक है, तो कुछ लोगों को इंटरव्यू में भी नंबर मिलते थे, उस वजह से भी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो इंटरव्यू को हटा दिया गया है, तो पूरे 500 नंबर का पेपर करवाया गया है। तो पहला तो रीज़न ये रहा। दूसरी बात सुनिए, जो वैकेंसी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक ये कारण हो गया, वैकेंसी ज़्यादा हैं तो उतना ज़्यादा अप्लाई मतलब कंपटीशन नहीं था पिछली बार की तुलना में। कितना कंपटीशन था इस बार, एक सीट पे 45 बच्चे फाइट कर रहे थे। अब ये तो था केवल फॉर्म देख के बताया गया, इसमें कितने लोगों ने पेपर छोड़ा वो अभी और कम हो जाएगा। तीसरी बात सुनिए, जैसे हम यूआर की बात कर लेते हैं, तो यूआर के लिए 480 प्लस सीटें थीं। ठीक है, उन पर जो आवेदन मांगे गए थे। अब बात करते हैं हम कि कट ऑफ कम क्यों रही। 2 कारण जान चुके। तीसरा, इसमें अब जो तदर्थ शिक्षक थे, मतलब पहले वो क्या कर रहे थे, इन्हीं सीटों पर फाइट कर रहे थे। अब क्या हुआ, तदर्थ शिक्षकों के लिए जो नोटिफिकेशन आया कि वो जो अपनी सीट पे काम कर रहे थे वो अपनी सीट लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 5 तदर्थ शिक्षक हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 5 आएंगे तो वो 5 सीटें भी अपनी लेके आएंगे जो कि इसमें ऐड होंगी। अब अगर उनके नंबर और आपके नंबर में डिफरेंस हुआ, मतलब उनका वेटेज जोड़ने के बाद अगर आपके उनसे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उस सीट के दावेदार होंगे, ना कि वो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि एक तरीके से अगर हमारे नंबर जो हैं वो तदर्थ वालों से ज़्यादा हैं तो उस सीट के लिए जो तदर्थ लेके आया था हम उसके दावेदार बन जाएंगे। और उसके बाद सबसे मेन कारण जो है इस बार का पेपर का पैटर्न, वो क्या था, ये देखिए पेपर का पैटर्न कैसा था। मतलब इस बार का पेपर जो था पिछली बार के तुलना में टफ था। ठीक है, कैसा था, थोड़ा सा टफ था। और इसमें क्या था, दूसरा फैक्ट बेसिस जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही कम बनाए गए थे और न्यूमेरिकल्स की संख्या ज़्यादा थी। न्यूमेरिकल्स जो थे ज़्यादा थे, यानी कुल मिला के कहा जाए तो पेपर लेंदी था। ठीक है, मतलब टाइम टेकिंग इसमें क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों, इतनी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अगर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं कि वैकेंसी के हिसाब से, तो यूआर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी। और जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट रहा, एक चीज़ और ये देखिए, इतने दिन यूट्यूब पे मतलब जो भी कमेंट्स आए उनको देखने के बाद, अपने लोगों के जान पहचान के बाद, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिनका स्कोर 85 प्लस रहा है। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 85 प्लस रहा है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो 70 से 85 के बीच में हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट कहा जाए 70% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर इस रेंज में, यानी 70 से 85 में। तो हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो भी इसी के पास ही रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो इतनी एनालिसिस के बाद निकला है वो ये है कि यूआर जो रहेगा
वो बहुत हद करेगा तो 76 से 78 तक इतना जाएगा, क्योंकि इतना कम भी नहीं। टीजीटी की सिंगल पेपर वैकेंसी है, ऐसा भी नहीं है लोगों ने अच्छा पेपर नहीं किया। तो अगर किसी के 76 से 78 के आसपास हैं तो वो प्रबल दावेदार है। और यही बात करते हैं ओबीसी में। वैसे तो ओबीसी का 8-10 नंबर कम इनसे कट ऑफ रहती है, लेकिन इस बार इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओबीसी जो होगा वो 73 से 75 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा सीटें नहीं कि 10-15 नंबर का अंतर कर दिया ज़्यादा, 10-15 क्वेश्चंस का इतना ज़्यादा डिफरेंस इस बार देखने को नहीं मिलेगा। जो EWS हैं वो भी अपने आप को यही मान सकते हैं, मान लीजिए 72 से 74, ज़्यादा डिफरेंस EWS में भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की। ये थोड़ा सा कम पे आ जाएंगे, इनके लिए कहा जाए 66 से 68 तक का स्कोर इनके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों यही कट ऑफ जाएगी, इसी के बहुत हद तक आसपास रहेगी, क्योंकि कई सारे रीजन आपको बताए हैं। अभी एक रीजन और है NOC, जिनकी क्लियर नहीं होगी, NOC वाला फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा वो भी बाहर कर दिए जाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनका पेपर बढ़िया हो जाता पर उनकी OMR में गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए उन्होंने सीधा कहा है कि कोई करेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों यही कट ऑफ थी। आप अपना अपना स्कोर इससे मैच करके देखें कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। धन्यवाद।